Hello बच्चों, let us see this question. Explain the major factors which contributed to the making of constitution. तो हमें explain करना है major factors के को जो help करा, मदद करी हमारे constitution को बनने में. So now let us see the key concept behind this question. So the key concept is the making of the Indian constitution. Now let us understand the question and explain it bit by bit. National movement. So the first factor is the national movement which contributed to the making of our constitution. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो बस एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं था. इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू rejuvenate our country against the regressive system and the transform our society and politics. तो जो नेशनल मूवमेंट था एक सिस्टम था फ्रीडम स्ट्रगल का, और बस ये फ्रीडम स्ट्रगल का ही सिस्टम नहीं था, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिससे कि हम अपने समाज को रीएजुविनेट कर सकें और हम अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें. रोल ऑफ लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू and other had played very important role in making of Indian constitution. In 1928 मोतीलाल नेहरू drafted a constitution of India. तो रोल ऑफ लीडर्स जो हमारे थे उनके जो रोल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. जो हमारे लीडर्स थे लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत का एक संविधान भी ड्राफ्ट किया था. रोल ऑफ ब्रिटिश रूल का भी रोल था. द फॉर्मेलिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. तो क्या हुआ, जो फैमिलियरिटी थी कॉलोनियल रूल के साथ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की फैमिलियरिटी थी हमारे लीडर्स को, और वो भी कहीं ना कहीं हेल्प किया हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन प्रिपेयर करने में. Let us move to the fourth one, British rule and the legislative institution. The experience gained by the Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. तो क्या हुआ, जो एक्सपीरियंस था, जो हमारे पीपल्स, जो हमारे लीडर्स, जो उनका एक्सपीरियंस था लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करने का, वो भी बहुत ही यूजफुल हुआ. इसलिए फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ऑन इंस्टीट्यूशंस. वर्ल्ड इवेंट्स और रिवॉल्यूशन. जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें वर्ल्ड में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे. मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए. So they incorporated some of good points in the constitutions of these countries in our Indian constitution. तो हमारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि ब्रिटेन में था, और बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए में था, इन सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का जो अच्छा पॉइंट थे, जो अच्छे पॉइंट्स थे, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की और की. I hope you understood it well. Thank you. All the best.